नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में भाग्य भाव के बारे में। जन्म कुंडली के भाग्य भाव में आपके नवम स्थान में किस ग्रह की दृष्टि है, आप भाग्यशाली हैं तो कितने हैं, और अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है। कहते हैं शकल पदारथ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। आपने सुना होगा, लोग बहुत मेहनत करते हैं, वैसे तो कर्महीन है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि व्यक्ति बहुत कर्म करता है, बहुत मेहनत करता है। उतना ही मेहनत करके कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है, तो उतनी ही मेहनत करके कोई व्यक्ति 10 करोड़, 1 लाख, 10 लाख कमा लेता है उतनी ही मेहनत में। तो ये भाग्य का खेल है। तो अगर भाग्य भाव जन्म कुंडली में प्रभावित हो तो ऐसे में जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सफलता फिर भी नहीं मिल पाती है। हर जातक के जीवन में बहुत उम्मीदें होती हैं, बड़े सपने होते हैं। हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, कौन नहीं चाहता है। लेकिन हमें उतना ही मिलता है जितना हमारे भाग्य में होता है। तो आज की चर्चा हम विशेषतः भाग्य भाव पर कर रहे हैं। भाग्य भाव को देखने के लिए सबसे पहले बृहस्पति, शुक्र और सूर्य को देखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव के कारक हैं। यदि भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में ही स्थित हों और उस पर बृहस्पति यानी बृहस्पति ही भाग्य भाव के कारक हैं और उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही हो या भाग्य भाव के स्वामी पर पड़ रही हो, तो ऐसे में जातक अत्यंत भाग्यवान हो जाता है। दूसरे नंबर पर भाग्येश केंद्र व त्रिकोण में कहीं भी स्थित हो और उन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो निश्चित रूप से जातक प्रबल भाग्यशाली होता है। भाग्य भाव में उच्च राशि का या मित्र राशि का कोई भी ग्रह यदि बैठ जाए बलवान होकर के अच्छी स्थिति में, तो भी जातक का भाग्य बहुत अच्छा होता है। भाग्य भाव के स्वामी का भाग्य भाव से किसी भी प्रकार से यदि संबंध बनता है तो ऐसे में जातक का भाग्य बहुत बढ़िया होता है और बहुत ही अच्छा फल ऐसे में मिलता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा सिंह लग्न में छठे भाव में यदि मंगल स्थित हो, लेकिन याद रखें लग्न सिंह होना चाहिए। सिंह लग्न की कुंडली में यदि छठे भाव में मंगल स्थित हो तो जातक ऐसे में श्रेष्ठ भाग्यवान होता है। लेकिन लग्न भाव में यदि भाग्य भाव का मालिक और छठे, 8वें, 12वें भाव का मालिक स्थित हो जाए तो ऐसे में जातक को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। छठे भाव में बहुत ज़्यादा अशुभ परिणाम तो नहीं मिलते हैं यदि छठे भाव का स्वामी स्थित हो जाए तो, लेकिन 8वां और 12वां भाव दुख का स्थान है, अशुभ स्थान है। तो यदि 8वें और 12वें भाव के स्वामी यदि लग्न भाव में स्थित हो जाए या लग्नेश 8वें और 12वें भाव में स्थित हो जाए और अशुभ ग्रह की दृष्टि भी हो या युक्ति संबंध भी हो, तो ऐसे में भी ये योग बहुत बुरा परिणाम यानी बहुत संघर्ष देने लगता है जीवन में। लग्नेश पापकर्तृ योग में हो या भाग्येश पापकर्तृ योग में हो तो भी भाग्यहीन ऐसे में जातक होता है। भाग्य का कोई सुख नहीं मिलता है, अधिक संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। भाग्य भाव में बृहस्पति, चंद्रमा, बुध और चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा, यानी इन दो ग्रहों की यदि युति हो और ये ग्रह उच्च के हों तो या स्वराशि के हों तो ऐसे में धन का बहुत बढ़िया योग बनता है, जातक का भाग्य अच्छा होता है। ऐसे में कोई भी यदि हम काम करते हैं, कोई भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमें भाग्य का साथ मिलता है। अब भाग्य भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है यह देखना जरूरी है, क्योंकि राहु, केतु, शनि की यदि भाग्य भाव में दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य में हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो हमें बहुत देरी से मिलती हैं। यदि भाग्येश केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो बहुत अच्छी बात है। लाभ भाव और नवम भाव के स्वामी यदि दसम भाव व एकादश भाव में स्थित हों और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक प्रबल भाग्यशाली बन जाता है और ये बन जाता है भाग्यवान योग। भाग्य भाव के स्वामी यदि दसम भाव के स्वामी के साथ दसम भाव में स्थित हो जाएं और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। लेकिन नवम भाव के स्वामी या दसम भाव के स्वामी पर अशुभ ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में भाग्य में अड़चनें आने लगती हैं और भाग्य कमज़ोर हो जाता है। तो दर्शकों, ये कुछ खास योग हैं जिससे जातक भाग्यशाली बनता है या भाग्य कमज़ोर होता है।
आपकी कुंडली में किस प्रकार से योग बने हुए हैं, जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।